साथियों, जय हिंद, जय भारत। हाँ, आज हम बैठे हुए हैं अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के केंद्रीय कार्यालय राजधानी दिल्ली में। हमारे साथ हैं, आप देख पा रहे होंगे, हमारे अलीगढ़ मंडल के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह जी और डॉक्टर हनीफ साहब अमरोहा से आए हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं। भाई मनोज कुमार जी हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश के अमरोहा से ही हैं। डॉक्टर मुन्ना साहब हमारे अमरोहा से ही हैं, हमारे प्रदेश के महासचिव हैं। और आज मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे आप, अभी मैं दिखा दूंगा आपको अपना चेहरा भी थोड़ा सा, ताकि सबको तसल्ली हो जाए, सांत्वना मिले और ताकत मिले भुगतान की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की। तो आज कुछ दूसरे साथियों की भी मीटिंग थी, उसमें आए हुए थे तमाम साथी, और फिर अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आगामी रणनीति क्या हो, ऐसी क्या योजना हो ताकि जल्दी से जल्दी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का पैसा उनको वापस मिल सके। हमारा मुद्दा तो वही है, बर्ड्स एक्ट वाला ही, कि हम तो बर्ड्स एक्ट के तहत ही चाहते हैं अपना पैसा मिले। मोदी जी भी पीछे विराजमान हैं चित्र में, भारत के प्रधानमंत्री हैं यशस्वी, और बड़ा भरोसा है हमारे तमाम साथियों को कि मोदी जी अपने कर कमलों से ही हमारा सबका भुगतान सुनिश्चित करेंगे। वो स्थितियां नहीं आने देंगे कि हमें मोदी जी से ही लड़ना पड़ जाए, जिन्होंने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए बर्ड्स एक्ट बनाया है। तो मुझे भी उम्मीद है, दिखता है कि हाँ भाई नरेंद्र मोदी जी ही इस काम को कर जाएंगे। वो ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होने देंगे कि हमें उनके साथ कोई गुत्थम गुत्था होना पड़े या लड़ाई करनी पड़े, ये संघर्ष क्रांति की ओर बढ़े। ये अभी हम भी नहीं चाहते, देश के हालात ठीक नहीं हैं, क्रांति वाले नहीं हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप देश के ठगी पीड़ितों को क्या संदेश देना चाहेंगे। ये जो लड़ाई चल रही है हमारी मिशन भुगतान के रूप में, जनसभाओं के रूप में, 31 जुलाई का जो हमारा दिल्ली का कार्यक्रम है शहीद आजम भगत ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर। जी डॉक्टर साहब। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी सब मिलकर हमारा जो है पेमेंट करा दें 42 करोड़ जनता का। हमें यही है कि इसी उम्मीद में सब लोग लगे हुए हैं कि हमारे पूरी 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का पेमेंट हो जाए और हम खुशहाल रहें, बस हम यही चाहते हैं। जी, क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ रही हैं डॉक्टर साहब? सब परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, सब एजेंट लोग सब परेशान हैं। जनता आती है, कहती है हमारा पैसा कम मिल जाए, पैसा कम मिल जाए, जबकि सबके पैसे वैसे जो बॉन्ड वगैरह थे सब उनके पास जमा हैं और सब मतलब यानी 5-10 साल हो चुके लगभग जी, 10 साल से परेशान है सब। किसी की शादी रुकी हुई है, किसी का मकान रुका है, किसी की पढ़ाई रुकी हुई है, किसी बच्चे की कोई ये परेशानी करने का जी। तो आगे का क्या प्लान है डॉक्टर साहब? मान लो बाय द वे सरकार नहीं सुनती है, इस कानून की भी अनुपालना नहीं हो पाती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम फिर तो मुकाबला ही करना पड़ेगा सरकार का। बिल्कुल मतलब मुकाबले के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, रहना पड़ेगा सर। 42 करोड़ जनता जो हमारे साथ होगी, तो फिर तो हमें मुकाबले बिल्कुल बिल्कुल जब विवश कर देगी सरकार और शासन व्यवस्था हमें लड़ाई के लिए, तो करना ही पड़ेगा, अंतिम विकल्प वही है। वीरेंद्र सिंह जी, आप ज़रा कुछ बताएंगे। आप भी बहुत व्यथित हैं, पीड़ित हैं, आमतौर पे आपकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं, और जो आपके साथ हुआ है इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण, वो मैं समझता हूँ बहुत दुखदाई है, दयनीय है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को? आपको वैसे पहले मैं संदेश दे दूं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने का साहस करना है, और जब हम ये साहस जुटा लेंगे तो इस लड़ाई में निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, हारेंगे नहीं। जी वीरेंद्र जी। जय हिंद, जय भारत सर। मैं क्या बताऊं सर, मैं तो घर से बेघर हो गया हूं। दिन प्रतिदिन कॉल आती रहती हैं, और घर क्षेत्र में तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है, आपको पता है। मेरे ग्राम पंचायत फुल रही है। अच्छा, हाथरस वाले प्रकरण की बात कर रहे हैं, सूरजपाल जी वाला जो प्रकरण? जी 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 सर, मेरे गांव की स्थिति है। तो काफ़ी लोग परिचित काफ़ी चले गए हैं, तो वही सदमा मतलब सर नहीं उभर पा रहा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि सर मतलब सारे 42 करोड़ परिवारों का भुगतान हो, समय से हो। हम सब एक हैं सर, वो एक ही रहेंगे। धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी आपका।
अब हमारे साथ हैं हमारे प्रदेश के महामंत्री मनोज कुमार जी। मनोज साहब, स्वागत है आपका। आप कुछ कहें देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को, ताकि उनमें इस लड़ाई के प्रति, आंदोलन के प्रति, भुगतान के प्रति, शासन और कानून के प्रति भी एक भरोसा पैदा हो और लोगों को ये आभास हो कि हाँ, उनका पैसा उन्हें मिल जाएगा इस मार्ग पर चलने से। जी, जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मदन लाल आज़ाद जी, जो इसकी लड़ाई को लेकर चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के। तो उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी जनता बहुत दुखी, बहुत परेशान थी 2 वर्षों से, जब से हमारे माननीय मदन लाल जी ने इस लड़ाई को लड़ा है, आगे लेके चले हैं, तो जब से लोगों ने राहत महसूस की है। और बाकी तो पहले तो बहुत नरकीय ज़िंदगी जी रहे थे एजेंट लोग, हमारे साथी लोग बहुत परेशान थे, उनके साथ बहुत उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। जब आपका मार्गदर्शक मिला तो उन लोगों को एक राहत महसूस मिली, उन्हें लगा कि हमें एक मसीहा या मार्गदर्शक हमें मिला है, अब हमें उस भुगतान की उम्मीद जाग चुकी है। नहीं तो इस भुगतान को तो लोग भूल चुके थे। लड़ाई तो संघर्ष 10 साल से बराबर चल रहा था, लेकिन भुगतान की उम्मीद को छोड़ चुके थे। लेकिन माननीय मदन लाल आज़ाद जी के संघर्ष से अब हमें उम्मीद जगी है कि हाँ भी पैसा हम लेके रहेंगे। जी बिल्कुल, आपकी विश्वास की लाज रखें। परमात्मा, कुदरत, प्रकृति जो भी हैं, नारायण, अब तो नारायण नाम में वैसे थोड़ा डर लगने लगा है, चूँकि नारायण शाकाहारी वाला प्रकरण चल रहा है, लेकिन नारायण तो नारायण हैं, वो ज़रूर आपके और हम सबके भरोसे की लाज रखेंगे साहब, और सबका भुगतान होगा। अब हमारे सामने डॉक्टर मुन्ना अमरोही साहब हैं, हमारे अमरोहा से ही, हमारे प्रदेश महामंत्री और बड़े संघर्षशील जुझारू साथी हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बन जाने के से पहले भी पिछले 10 वर्षों से लगातार वो PACL पल्स पीड़ितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तमाम साथी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना और दूसरे साथियों का दुख दर्द भी बताएं और उनका मार्गदर्शन भी करें कि कैसे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों का मैं धन्यवाद, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और माननीय मदन लाल जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब से हमें मदन लाल सर जी का साथ मिला है, तब से हम बहुत जो हैं सही मार्गदर्शन मिल रहा है हमें। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इनके बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि जब से इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, तब से ना किसी एजेंट पे कोई FIR हो रही है, ना कुछ हो रहा है। और उससे पहले जो था, हम दर की ठोकरें खा रहे थे, हम पे भी FIR 2 बार हो चुकी थी। लेकिन जब से हमें इनका साथ मिला है, तो हमें उम्मीद जगी है हमने 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को, कि हमें पैसा वापस मिल जाएगा। और अगर किसी कारणवश पैसा हमें सरकार नहीं देती है, तो अगर सरकार हमें विवश करती है, तो हम फिर आमने सामने की टक्कर पर तैयार रहेंगे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, और हम अपना पैसा लेकर रहेंगे। जी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो सुना आपने साथियों। मनोज जी, ज़रा आप पकड़ लें मोबाइल और मुझे दिखा दें साथियों को, ताकि सबको मैं भी दिखूं। साथियों, हमारी ये जो लड़ाई थी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, देश के 42 करोड़ निवेशकों को, और साथ साथ 1.5 से 2 करोड़ अपने तमाम एजेंट साथियों को न्याय दिलाने की, उनको सुरक्षा दिलाने की, उन्हें अपमान से, शोषण से, उत्पीड़न से बचाने की बहुत विकट लड़ाई थी ये साथियों, इतनी सरल नहीं थी। अब से पूर्व के जितने भी इतिहास आप उठा कर के देखेंगे, वहाँ बहुत सारे महापुरुष, महात्मा, नेता, लीडर आए दुनिया में, और उन्होंने किसी न किसी तबके के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन उन तमाम समुदायों में ऐसा कोई समुदाय नहीं था जिन विकट हालातों से हमारे देश के ठगी पीड़ित परिवार, खास तौर से एजेंट साथी गुजरे हैं। एक भयभीत जीवन हमारे तमाम साथी जी रहे थे। थोड़ा थोड़ा अब उस भय से बाहर आए हैं, उभरे हैं, चूँकि व्हाट्सएप बन गया है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भुगतान की गारंटी के लिए। थोड़ा सा भय उनका दूर हुआ है। लेकिन इस भय की अगर हम व्याख्या करें, तो सबसे पहले तो हमारे एजेंट साथियों को अपने निवेशकों से भय लगने लगा था कि अब उनका पैसा हम कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। कंपनियां डूब गई हैं, कुछ भाग गई हैं। 3 लाख कंपनी सरकार ने बैन कर दी हैं। तो निवेशकों का भय। फिर तमाम साथियों ने निवेशकों को, जो दबंग टाइप के निवेशक थे, उन्होंने
दबंगता दिखा दिखा करके मुकदमे भी दर्ज कराए, तो उसकी वजह से पुलिस का भय हो गया। तमाम एजेंट साथियों को लगने लगा कि हमने कोई अपराध कर दिया है और कभी भी पुलिस हमें पकड़ के अंदर कर सकती है। तो पुलिस का भय, पुलिस के भय के कारण, दबंग निवेशकों के भय के कारण बहुत सारे एजेंट साथियों ने जगह जगह से कर्जे लिए। तो जो कर्जों में फंस जाता है उसका तो दुख मैं समझता हूँ विधाता भी नहीं समझ सकता। उसका दुख तो असीम किस्म का होता है। और ये जो कर्ज की बीमारी है, देश में नहीं, हमारे में, हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में जितनी भी ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं वो कर्ज के जंजाल में फंस जाने के कारण होती हैं कि आदमी कर्ज के जंजाल में फंस जाए और उसको अपमानित किया जाने लगे समाज द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इसी कारण से हमारे एजेंट साथियों ने भी लगभग 5 लाख साथियों ने आत्महत्याएं की। और हमने इस भय को निकालने के लिए कि उनको निवेशकों से भय न लगे, पुलिस से भय न लगे, हमारे एजेंट साथियों को वो कर्ज से भयभीत ना हों, समाज से ना भयभीत हों, किसी और चीज़ से ना डरें, उसके लिए ही हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप नामक संगठन का गठन किया। और मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में ये जन जागरण किया, जागरूकता शिविरों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि के माध्यम से कि साथियों अब आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपके भुगतान के लिए सरकार ने और एजेंट साथियों को सुरक्षा देने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बना दिया है। और जैसे जैसे इस कानून का हमने प्रचार प्रसार किया, लगभग 20 राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हुई, भुगतान के आवेदन लिए जाने लगे, तो साथियों के मन से डर कुछ दूर हुआ और उनमें एक साहस का, शक्ति का संचार हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश ये लड़ाई भी काफ़ी लंबी खिंच गई। लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं हमें भी लड़ते लड़ते इस कानून के क्रियान्वयन के लिए, भुगतान के लिए। उतनी सफलता, उतनी क्या कहें, चूँकि हमारा देश तो जल्दबाजों का देश है, यहाँ संयम बहुत कम लोगों में होता है, जिसका उदाहरण आपने हाल ही में देखा ही है। 2 जुलाई को, 2 जुलाई का हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम भी था, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था, लेकिन वो पूरा एक तरह से जो है दब गया, चूँकि हाथरस में हमारे पड़ोसी ज़िले में ही एक ऐसा प्रकरण हो गया और वो ज़्यादातर जल्दबाजी के ही कारण हुआ। अगर लोग सावधान होते, जल्दबाजी नहीं करते, तो जिन धूर्तों ने ये षड्यंत्र रचा हाथरस प्रकरण का, वो अपने षड्यंत्र में शायद सफल नहीं हो पाते, लेकिन वो सफल हो गए केवल इस वजह से कि हमारे तमाम लोग जल्दबाजी का शिकार होते हैं। यही स्थिति हमारे एजेंट साथियों की भी है। तो साथियों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप इस जल्दबाजी के चक्कर से थोड़ा बाहर निकलें। लड़ाई बहुत विकट थी, सरल नहीं थी। ऐसे डरे हुए लोगों को लड़ाई के लिए तैयार करना, उनमें भरोसा पैदा करना और फिर उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करना बेईमान सिस्टम से और ठग साम्राज्य से, ये बड़ा कठिन काम था। ये काम अगर इतना सरल होता तो शायद बहुत लोग इसको कर चुके होते हमसे पहले। जब हम दृष्टिपात करें तमाम चीज़ों पे, तो कोई भी साथी इस काम को नहीं कर सका। इसका मतलब ये काम सरल नहीं था, बहुत कठिन था, अलग किस्म का काम था। लेकिन आज इसमें अगर हमको इतनी सफलता मिली है कि हमने लाखों लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया है, उनमें लड़ने का साहस पैदा कर दिया है बेईमान सिस्टम से, ठग साम्राज्य से, तो बहुत जल्दी हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। आप सबका भुगतान होगा, ये तो तय है। मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी जी को ही करना होगा ये। अगर मोदी जी नहीं करेंगे तो उनके साथ फिर हमारी लड़ाई भी बहुत विकराल होगी और हम दिखा देंगे मोदी जी को भी और तमाम राज्यों की सरकारों को भी कि आप में जनता से ज़्यादा शक्ति नहीं है। आप सच में जनता के नौकर हो और अगर आपने जनता की सेवा नहीं की, अपने स्वामी का हुक्म नहीं बजाया, कानून बन जाने के बाद भी इस कानून के अंतर्गत सबका भुगतान नहीं किया, एजेंटों का उत्पीड़न नहीं रोका गया, तो हम आपके स्वामी होने के नाते, देश की जनता होने के नाते आपको सत्ता से बिना चुनाव के भी कान पकड़ करके बाहर निकाल सकते हैं। ये ताकत हमारे पास है और धीरे धीरे अपनी ताकत का एहसास देश को होता जा रहा है। और 31 जुलाई को शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर हम ये
सिद्ध कर देंगे कि सत्ता में बैठे हुए लोग कितने भी ताकतवर क्यों न हों, ठग कितने भी ताकतवर क्यों न हों, फिर भी वो जनता की ताकत के सामने कीड़े मकोड़े से ज़्यादा उनकी ताकत नहीं है। और अंततः आपको, हमको, सबको जीत मिलेगी। हम पूरी तरह से सत्य के मार्ग पर हैं। न्याय की लड़ाई है, विधि पूर्वक है, कानून सम्मत है, लोकतांत्रिक है, अहिंसक है। हम सिद्ध कर देंगे 31 जुलाई को कि किसी भी सरकार के पास सत्याग्रह से बड़ी ताकत नहीं है। सत्याग्रह सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज़ है और इसके सामने न केवल नरेंद्र मोदी जी को बल्कि तमाम राज्य सरकारों को और समूचे उस विपक्ष को भी झुकना पड़ेगा जो विपक्ष आज देश के करोड़ों नागरिकों की इस समस्या की उपेक्षा कर रहा है, हमें अपमानजनक जीवन जीने के लिए विवश कर रहा है, उस राह की तरफ लेकर के जा रहा है जिस राह पर हम जाना नहीं चाहते। चूँकि मुझे कई बार वो महाभारत की फिर याद आ जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त के राजा से, शासक से केवल 5 गांव मांगे थे। कहा था कि 2 न्याय अगर तो आधा दो और आधे में भी बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिन उठाएंगे। तो हमारा भी केवल इतनी सी मांग है साथियों कि आप जो हमारा पैसा इन लाखों कंपनीज में आपने डुबो दिया है, उस पैसे को आप आपने ही जो कानून बनाया है उस कानून के अंतर्गत हमें वापस कर दो। हमें किसी क्रांति की आवश्यकता नहीं है, किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। हम केवल आपसे अपना भुगतान चाहते हैं, अपना पैसा वापस चाहते हैं। और अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर एक बार देश महाभारत की तरफ चलेगा और आप सबको हम दंडित करेंगे अपने संकल्प के अनुसार। फिर चाहे वो कोई भी हो, हमारे अपने हों, बिराने हों, शासक हों, ठग हों, सब हमारी नज़रों में केवल और केवल ठग रहेंगे। तो तमाम साथी, चूँकि अभी मैं दिल्ली ही हूँ, इसी तरह से आप आकर के मिल सकते हैं। कोई भी साथी, आप सबका स्वागत है। और 31 जुलाई के कार्यक्रम की ज़्यादा से ज़्यादा, बढ़िया से बढ़िया जो भी हो सकता है वो तैयारियां करें कि हम 31 जुलाई को देश की सरकार को, विपक्ष को दिखा दें कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार कोई वैश्यावृत्ति करने वाले लोग नहीं हैं, आप पर आश्रित नहीं हैं, ये सच्चाई के रास्ते पर हैं, ईमानदार हैं। और इनकी मांग की अनसुनी करना देश के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। आज आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में भी हमारे साथियों ने कितनी बड़ी मीटिंग की है, ज्ञापन दिया है और संगठन अब दक्षिण भारत में भी पूरी तरह से फैलने लगा है। हमारे कर्नाटक के अध्यक्ष और दक्षिण भारत के सह प्रभारी अप्पा साहब बुगाड़े साहब ने आज कर्नाटक में बहुत बड़ी मीटिंग की है। मैं इसके वीडियो के ऊपर ही लगा दूंगा, वो पिक्चर आप देख सकते हो कि अब आपका आंदोलन, आपका संगठन किस तरह से देश भर में फैलता जा रहा है। एक दुख भरी समाचार भी है, मैं उसके प्रति भी संवेदना प्रकट कर दूं कि हमारे गुजरात के अध्यक्ष सतीश भाई बांद्रे साहब के पिताश्री का कल आकस्मिक निधन हो गया है। मैं परमपिता परमेश्वर से उनको अपने श्री चरणों में स्थान देने का और उनके शोकाकुल परिवार को शक्ति प्रदान करने का विनम्र प्रार्थना करता हूं। तो मिलते हैं कल क्या, आज रात को ही मिलते हैं साथियों। फेसबुक लाइव रहेंगे, कुछ चीज़ों पर बात करनी है, वही रात को 9 से 10 बजे। जय हिंद, जय भारत।